सो सेट, व्हाट डू मीन बाय सेट्स, या सेट जो भी, व्हाट डू मीन बाय सेट, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट सेट? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट सेट? नहीं था पर याद नहीं। देखो, what is set? Set is a well defined collection of, set is what? Set is a well defined collection. क्या है set? आप बोलते हैं ना जनरली चीजें, ये बोलते हैं कि हमको डिनर सेट चाहिए, है ना, हमारा स्टडी का टेबल का सेट है पूरा ये, है ना, हम इसको खराब नहीं करेंगे। प्रिंटिंग पूरा सेट में आया है ना, सब कुछ सेट में दिया उनको, साथ में दिया। टीवी का सेट है, रिमोट का सेट है, टीवी का सेट, क्या क्या हो गया, है ना। इट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ सेट, क्या, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड, इट इज अ वेल डिफाइंड, a well defined, क्या, well defined collection of object। किसका होगा कलेक्शन? ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या बोलेंगे कि सेट है। क्या है, क्या है बेटा? a well defined collection of object is called set, है ना। एग्जांपल देखा जाए तो, एग्जांपल if you are told to write, like for example आपसे बोला जाए कि write the name of top 10 students of class 12th, so this is called सेट हो गया ना, कि 10 बच्चों के नाम लिखने हैं, 10 बच्चों का सेट। कौन से 10 बच्चों का सेट है? जो कि टॉपर है, क्या है, टॉप 10 है, टॉप 10 में जो आते हैं उन 10 बच्चों का नाम लिखना है। टॉप 10 मतलब शुरुआती के 10 बच्चों के नाम लिखने हैं। तो आपसे बोला जाएगा और वही और किसी से बोला जाएगा, तो आप दोनों लोग जो लिस्ट बना के ले आओगे तो दोनों लोग सेम लेके आओगे, राइट, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है ना? नहीं। तो बट अब देखो, वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि आप जब दोनों लोग बना के लेके आओगे सेट, दोनों लोगों का सेम रहेगा। बट यही अगर बोला जाता आपसे, अगर फॉर एग्जांपल बोला जाता आपसे कि राइट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, राइट द नेम ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, तो 10 बच्चों के नाम लिख के लाने क्लास 12 से। तो आप और आपका दोस्त, मान लो कोई, है ना, आपका दोस्त कौन है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्टूडेंट, फ्रेंड का नाम बताओ। सॉरी, अनुराग। तो मान लो आप तेजस, या तेजस से बोला जा रहा है एंड अनुराग से बोला जा रहा है कि दोनों लोग जाओ, है ना, एंड राइट अ नेम, क्या, राइट द नेम ऑफ, किसका नेम लिखना आपको? 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 10th, है ना। क्या लिखा आपने? राइट द नेम ऑफ 10 स्टूडेंट्स, है ना, ऑफ क्लास 12th। तो अगर आपके क्लास 12th में 10 स्टूडेंट्स ही होंगे तो ठीक है, बट यहाँ पर प्रोवाइडेड ये है कि 10th स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर, सो स्टूडेंट में क्लास 12th में ज्यादा है। आपके क्लास में कितने ज्यादा बच्चे हैं? 80 और 90। हाँ, 80 to 90 है। बट क्या तेजस ने जो लिस्ट बनाओगे और जो अनुराग ने लिस्ट बनाया है, दोनों का लिस्ट सेम होगा? क्या दोनों का कलेक्शन सेम होगा? तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? वेल डिफाइंड नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? इट इज नॉट एन वेल डिफाइंड। सो फॉर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड टू बी अ वेरी सर्टेन। कुछ चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, हमें डिफाइंड होनी चाहिए कि हाँ यही करने हैं, है ना, यही चीज होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज सेट, क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। पक्का? द लेटर, हाँ जी। सुनो ना, देखो, तो ये क्या आपका सेट नहीं था, लेकिन आप और भी एग्जांपल अगर देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लिखते हैं एग्जांपल और भी लिखें, तो आप लिख सकते हो हाँ, क्या बोला आपने? द लेटर, है ना, द लेटर्स इन वर्ड महाराष्ट्र, द सेट ऑफ लेटर्स
लेटर्स ऑफ द वर्ड, लेटर्स ऑफ द वर्ड इन द वर्ड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में जितने शब्द हैं तो उनके लेटर्स का जो कलेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे कि भी एक सेट है, ठीक है। अब चीजें देखो यहाँ पर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चीजें क्या है। तो इसमें कलेक्शन किस किस का हो रहा है, पहला क्या क्या वर्ड है, एम है, ए है, एच है और फिर क्या है, फिर ए है। तो ए जब फिर से आ चुका है तो क्या दोबारा लिखने की जरूरत है, नहीं। यहाँ पर आंसर क्या होगा, नहीं। आप दोबारा नहीं लिखोगे, यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्या रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है। तो एम ए एच ए भी नहीं आएगा, फिर अब फिर क्या आएगा, आर, फिर ए आएगा क्या, नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, एस, देन फिर टी, देन आर आएगा क्या, आर आएगा क्या, तेजस, डज आर कम्स, नो आएगा क्या, हो गया कि बचा है अभी कुछ, इज देयर समथिंग रिमेन, नो। सो ये हो गया आपका। और जब भी सेट लिखेंगे तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में। कौन से ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट को किस फॉर्म में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। व्हाट इज कॉल्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नहीं है, ठीक है। सो नाउ सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देख लो। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। पहला तरीका है, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या, सेट बिल्डर। और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या है, रोस्टर फॉर्म, एंड सेकंड वन इज रोस्टर फॉर्म। क्या है, रोस्टर फॉर्म। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म लोग इन वर्ड, इन लेटर, इन वर्ड्स, इन वर्ड्स में लिखे रहते हैं। क्या लिखे रहते हैं, इन वर्ड्स में रहते हैं। और रोस्टर फॉर्म में क्या रहते हैं, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट्स आर रिटन, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स आर रिटन, एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखे रहते हैं। ठीक है, समझा कि नहीं, बात क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने लिखा तो ऐसे कुछ लिखा आपने कि ए इज अ सेट। क्या है, ए इज अ सेट। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, जब भी लिखोगे इसमें लिखोगे ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। कौन से ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप, देखो ऐसे कैसे पढ़ोगे बेटा, तेजस ध्यान से देखो कैसे पढ़ोगे। तो आप लिखो जैसे एक्स, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या पढ़ोगे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए सच दैट, क्या, सच दैट एक्स इज अ लेटर, क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड, क्या लिखा था आपने, महाराष्ट्र। और हम क्या ले लें, चलो और कुछ ले लें, एप्पल, आई टेक एप्पल, है ना, हमने एप्पल ले लिया और ये ब्रैकेट क्लोज। और क्या कर दिया हमने, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो ये होता है सेट दिखाने का तरीका, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसी चीज को हम अगर लिखना है यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, इन रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम डायरेक्ट एलिमेंट। एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। एप्पल में कौन कौन से लेटर भाई, कौन कौन से लेटर है, ए है, पी एल, हाँ पी, डबल पी लिखेंगे क्या, जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख लो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या लिखोगे, इन सेट्स रिपीटेशन, क्या, has no meaning, has no meaning। रिपीटेशन किसका, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैज नो मीनिंग। क्या लिखोगे आप, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैव नो मीनिंग।
नो मीनिंग, ठीक है, क्लियर है, सो नॉट अलाउड। हैज नो मीनिंग, सो नॉट अलाउड, सो नॉट रिक्वायर्ड या नॉट अलाउड, ठीक है, क्लियर है। तो आपको नहीं लिखना है, इसका कोई मतलब नहीं है ना, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है क्या? डबल लिखने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं उन चीजों का, तो हम क्यों लिखते बैठे, है ना, रिपीटेशन क्यों करते बैठे, ठीक है। तो आपने लिख लिया, सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिया, रोस्टर फॉर्म लिख लिया, आपने दिखा दिया रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब देखो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट समझ में आएगा आपको, एलिमेंट्स क्या है, बार बार यहाँ एलिमेंट एक जिक्र हो रही है कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट मतलब आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एलिमेंट्स, है ना, पढ़ाएगा एलिमेंट्स केमिस्ट्री में, हाँ, ये एलिमेंट है ये उसका, है ना। तो एलिमेंट मतलब जो अंदर पड़े हुए हैं, जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स है ना, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है बेटा, द कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट ओनली। what are the elements, the collected objects, क्या है, बोलो क्या है, the collected object, हाँ, the collected objects, collected objects are elements, ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, या जो भी ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हुए एलिमेंट्स हैं क्या है, एलिमेंट्स है, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपको सेट्स में समझ में आने में, नहीं, सेट क्या है, सेट को दिखाते कैसे हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया, राइट, सेट दिखाते कैसे हैं, सेट होता कैसा है। तो चलो अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो दो चार एग्जांपल आप दे सकते हो, दिखा भी सकते हो कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, रोस्टर फॉर्म में क्या है, और उसके बाद क्लासिफिकेशन उसका आएगा, क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, सेट्स होते क्या, उनके कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे सेट्स होते हैं, है ना। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, क्या आता है, क्या आता है, classification of, हाँ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या क्या है देखो, पहला समझो सिंगलटन सेट, क्या, या यू कैन से, singleton, इसको छोड़ो, सिंगलटन छोड़ो, पहले आप बोलो फाइनाइट सेट, क्या, finite, फाइनाइट सेट, क्या, फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट क्या हो गए, फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे, फिक्स Fixed. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होंगे, फिक्स नंबर ऑफ fixed number, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, मतलब सेट उसमें जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, इसमें क्या होगा, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरी बात अगर देखें इनफाइनाइट सेट, क्या, इनफाइनाइट सेट, है ना, कोई प्रकार इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, दे आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, number of elements are, not, number of elements are unlimited, you can say are infinite, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। ऊपर वाले का एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, एग्जांपल क्या लिखोगे ऊपर वाले में, एग्जांपल बोलते जाओ, एग्जांपल ऊपर वाले में क्या लिखे, जैसे आपने वही लिखा है ना, ए इज अ सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल, तो APLE, ये हो गया फाइनाइट, फाइनाइट एलिमेंट्स है ना, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, बट यहाँ पर लिख दें x such that x is a नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन, या ऐसे भी ग्रेटर देन 5 बोल दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर सपोज ले सकते, एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 भी ले लो, x is a such that x is a natural number
लेस देन समझो 150, तो 150 तो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। बट यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 5 बोल दिया, या जो भी नेचुरल नंबर हो गया, तो ये क्या है, ये क्या है, ये वाला क्या है, इनफाइनाइट हो गया और वो फाइनाइट हो गया। क्लियर है ना, समझाया कि नहीं। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फिक्स है, 150 ही होंगे नेचुरल नंबर ना, फिक्स हो गए। बट यहाँ पर क्या है, फिक्स नहीं है। और एक एग्जाम्पल बताओ, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल बताओ, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल बताओ फटाक से, इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल बताओ। X is X is element of C such that yes, such that X is even number. हाँ ठीक है, X is an even पॉजिटिव नंबर है ना, इवन इंटीजर या इवन पॉजिटिव नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो गिनती के हैं ना, बहुत सारे हैं, राइट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे है ना। फिक्स संख्या नहीं होगी, क्या होगी इनकी संख्या, बहुत होगी, है ना, इनकी संख्या बहुत होगी, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट है क्या, नहीं। तो लो, दो चीजें आपने देख लिया, क्या क्या देख लिया आपने, फाइनाइट सेट देख लिया और इनफाइनाइट सेट देख लिया। देखिए तीसरा देखो, जो मैं सबसे पहले बात करने वाला था आपसे, बट मैंने रुक गया, मैंने कहा ठीक है रोक देते हैं तेजस के लिए। सो नाउ थर्ड वन हम बात करते हैं अगर, तो क्या बोला आपने, सिंगलटन सेट, क्या सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट केवल एक ही हो, सिंगल हो, ऐसा सेट है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे उसमें, वन सेट में एलिमेंट एक ही हो, number of element is only one, for example क्या बोलोगे, x is the natural number, x is a natural number such that greater than 6 less than 8, x is a natural number greater than 6 but less than 8। अब बताओ क्या होगा, ये होगा कि नहीं। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में जब लिखोगे, जब इसको रोस्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो क्या मिलेगा, ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे केवल इसमें 7, एक ही नंबर ऐसा है ना, एक ही नंबर तो ऐसा है ना, 7 ही तो बीच में, तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। क्या हो गया, सिंगलटन सेट, मतलब सिंगलटन मतलब सिंगल से याद है, याद रखना है, क्या रखना है आपको, सिंगल है, अकेला है, सिंगलटन मतलब सिंगल अकेला, फाइव मतलब सीमित मात्रा में, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट से मतलब नाम से क्लियर है, इनफाइनाइट बहुत सारे, बहुत ज्यादा, ठीक है। कोई तकलीफ इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चौथा बात करते हैं, चौथी बारे में बात करते हैं आपको, चौथा सेट बात करें तो चौथा नंबर कौन आता है आपका, एम्प्टी सेट बोला आपने, ठीक है, एम्प्टी नाम से क्लियर, एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी मतलब क्या होगा, उसमें कुछ होगा ही नहीं, उसमें कुछ नो एलिमेंट्स है ना, नो एलिमेंट्स आर देयर, क्या नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स आर देयर, समझ में आ रहा है, नो एलिमेंट्स आर देयर मतलब कोई सेट में एलिमेंट होगा ही नहीं, क्या एलिमेंट होगा ही नहीं। इसको दिखाते किससे हैं, तो ध्यान दो, इसको दिखाने के लिए या तो ब्रैकेट खाली दिखा दो कि भाई डब्बा खाली है, या फिर फाई दिखाते हैं, क्या फाई, सुबह क्या पढ़ते हैं, फाई, ये फाई बना दो, मतलब क्या है, एम्प्टी सेट का सिंबल है, किसका है, एम्प्टी सेट। एग्जांपल देख लेते हैं, सो व्हाट इज द एग्जांपल ओवर हियर, एग्जांपल क्या है, और एम्प्टी सेट में जीरो आएगा तो वो एम्प्टी सेट ही रहेगा, नहीं बेटा, जीरो आ गया मतलब सिंगल हो गया ना, कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा, देखो खाली है, सिंगलटन, वही मैं पूछना है। तो x is a natural number, x is a natural number less than 0, बताओ x is a natural number less than 0, 0 से छोटा नेचुरल नंबर बताओ, 0 से
छोटा नेचुरल नंबर है कोई? नहीं होगा, नहीं नहीं है ना? नहीं होगा। So if it's not there, then it must it is empty set. Okay, got this? हाँ। Any more example you want to see or you want to give? चलो दो और कोई एग्जांपल? Any more example? Empty set. even पॉजिटिव नंबर लेस देन 0। हाँ ठीक है, इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 0 है ना? x is a even क्या लिखना है? x is a even पॉजिटिव नंबर लेस देन 0। ठीक है, ठीक है, चलो ओके ना? या नेचुरल नंबर बिटवीन 7 एंड 8, बिटवीन 7 एंड 8 हाँ। ऐसा भी है ना? ठीक है, क्लियर क्लियर है? इसमें कोई डाउट? हाँ। नहीं इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं। आगे देखते हैं, इसके आगे क्या? इसके आगे क्या? सबसेट। हाँ सबसेट। हाँ ठीक है, देखो फाइनाइट सेट इनफाइनाइट बताते हैं, मैंने इक्वल सेट्स होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल सेट्स, इक्वल हाँ सेट इक्वल। है ना? ठीक है, क्या हाँ। देखें हम? कौन सा? इक्वल से। तो यहाँ देखो, इक्वल सेट्स की जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि सेट यहाँ पे कितने होंगे? 2 सेट्स होंगे। तो आप यहाँ लिखोगे सही सीधा, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, 2 सेट्स आर said to be equal if and only if and only if ओनली each element क्या each element of set A is same to set B. And number of element in both are equal, and number of element in both दोनों में क्या होंगे? इक्वल। in both are equal. इक्वल क्या होने चाहिए? in both are, ठीक है? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए, दोनों में मतलब एलिमेंट सेम होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, जो एलिमेंट लिखा है वो भी सेम होने चाहिए। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या हो जाएगा? एग्जांपल देखो, एग्जांपल किसका होगा? बोलो, तभी दो सेट को बोलेंगे कि सिंपल सेट सेम क्या है? सेम है ना? जैसे जैसे एग्जांपल बोलो, सेट ए है आपका 1 2, सेट ए क्या है आपका? क्या लिखा है सेट 1 को? 1 2 3 5 let us say, and set B is 5 2 3 1। क्या दोनों के एलिमेंट वही हैं? हाँ बस ऑर्डर चेंज है ना? हाँ
तो देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज ए एन इक्वल टू बी, तभी बोलोगे कि सेट ए बराबर बी है ना। तो जहां ए बराबर बी लिखने का मतलब क्या हो जाएगा कि सेट ए और बी दोनों क्या है, सेम है। ऑर्डर ऑर्डर की बात नहीं करनी है, ऑर्डर का डिफरेंट हो सकता है, ऑर्डर थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, इक्विवेलेंट सेट। क्या इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट, हाँ। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या नंबर ऑफ नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, number of element in set A must be equal to number of elements in set B। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने सेट ए में है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। तो क्या ए और बी इक्विवेलेंट सेट है क्या, जो ऊपर हमने लिखा एग्जांपल, क्या दोनों है क्या? बोलो है क्या? लेट अस से ए हमने लिया 1 2 3 4, ये हमारा सेट ए है, ठीक है। क्या है हमारा, क्या है हमारा? सेट ए है। सेट ए। और सेट बी अगर देखें, हमने लिखा ए बी सी डी, तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको क्या दिखाएं स्मॉल एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, देखो एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। क्या दोनों के सेम है, दोनों में 4 4 एलिमेंट है? इसका मतलब लिखेंगे कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू एन बी। या इसका एक डेफिनेशन और भी है, इसका एक डेफिनेशन और भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। कार्डिनल नंबर मतलब जो अंदर नंबर है वो सेम हो, क्या नंबर ऑफ संख्या सेम हो, है ना, बात समझ में है ना। ये सब फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट सेट के बारे में होता ही नहीं सब, ये सब फाइनाइट सेट के बारे में चल रहा है सिस्टम जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बताओ, कंसेप्ट ये समझ में आता है आपको कि अब 2 क्वेश्चन पूछा मैंने यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखो निकल के आता है ना, कि क्या इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है? एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, होता है क्या? बोलो बेटा। सेट, होता एवरी है। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, होता है ना। और क्या उसका कन्वर्स ट्रू है, एवरी इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट, एवरी इक्विवेलेंट सेट्स नहीं, तो एवरी इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट, बट एवरी इक्वल सेट कैन बी इक्विवेलेंट सेट। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, है ना। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है? है ना, कोई दिक्कत इसमें? क्या नहीं दिक्कत नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो बस करते हैं यहीं पर, है ना, बाकी नेक्स्ट देखेंगे।